प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12th गणित विषय में अध्ययन करते हैं। प्रश्नावली 7.6 खंडशः समाकलन अंतर्गत कुछ सवाल दिए हैं। आज हम इन्हें हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। x sin x का समाकलन ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हमने सवाल नंबर पहला x sin x का समाकलन करना है। तो यहाँ पर हमें दो राशि दी गई है, एक x है, दूसरी राशि sin x है। इसे खंडशः समाकलन के अंतर्गत सूत्र विधि से हल करेंगे। यहाँ पर x और sin x दो ऐसी राशि है। यहाँ पर हम दोनों राशि का समाकलन जानते हैं, तो x की राशि को हम पहला और sin x को हम दूसरा मानेंगे। तो आइए इसे हम हल करते हैं। आइए, जैसे कि हम सूत्र जानते हैं कि पहली राशि वही, दूसरी राशि का समाकलन, फिर माइनस पहली राशि का उकलन x के सापेक्ष, फिर दूसरी राशि का समाकलन, और इस पूरी राशि का फिर से हम करते हैं समाकलन। तो हमें अगली स्टेप प्राप्त होती है। x sin x का जो समाकलन होता है cos x, माइनस में तो हम माइनस आगे लगा देते हैं। इस प्रकार आगे हम देखते हैं x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, और sin x का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है माइनस का cos x dx। अगली स्टेज पर हम बढ़ते हैं। तो ये माइनस x cos x, इसे समाकलन करने से पहले हम इस पर हल करते हैं। तो ये -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा प्लस cos x dx। तो हमें अगली स्थिति में मान जो प्राप्त होगा वो होगा -x cos x, और यहाँ पर sin cos x का हम जब समाकलन करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा sin x। इस प्रकार यदि हम इसका समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होगा वो होगा -x cos x प्लस sin x। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। हमें सवाल नंबर जो दो रेखा है वो है x sin 3x। तो यहाँ पर हमें दो जो राशि दे रखी है, इन दोनों राशियों का हम समाकलन जानते हैं। तो x वाला जो पद है हम इसे प्रथम मानेंगे और sin 3x को द्वितीय। यदि हम इसे सूत्र में जमाते हैं तो हम जानते हैं कि जब इस प्रकार की राशि का समाकलन करते हैं, गुणा का सूत्र लगाते हैं, तो पहली राशि वही, दूसरी राशि का समाकलन माइनस पहली राशि का पहले पूरे हम समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, और पहली राशि का अवकलन, दूसरी राशि का समाकलन, और ये पूरी राशि का समाकलन। अगली स्टेज में हम देखते हैं x sin 3x का जो समाकलन हमने पहले भी देखा था, sin 3x का समाकलन होता है माइनस का cos, जो कोण वही रहेगा। अब यहाँ पे 3x का देखते हैं, तो x का जो गुणांक है तो सूत्र के अनुसार देखते हैं, तो ये जो x का गुणांक है वो होता है बटे में आता है। आगे बढ़ते हैं। तो समाकलन x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, हमें 1 प्राप्त होता है, और sin 3x का समाकलन करेंगे तो माइनस का cos 3x, और कोण में हम देखते हैं तो एक का जो गुणांक है वो 3 है, तो वो आ जाता है बटे में। अभी एक बार इसका समाकलन और करना है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा हल कर लेते हैं। -x cos 3x बाय 3 माइनस माइनस प्लस, ये 1/3 हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा cos 3x, इसका हमें समाकलन करना है। तो -x cos 3x बाय 3 प्लस 1/3। अब cos 3x का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sin का 3x, और ये जो कोण में x का गुणांक है 3 है, वो आ जाएगा बटे में। ये हमें समाकलन पूरा हो गया। अब इसे हम सरलता रूप में थोड़ा सा लिख देते हैं। -x cos 3x बाय 3 प्लस sin 3x, और यहाँ पर 3 का 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 2 का हल होगा। अब हम सवाल देखते हैं तीसरा। सवाल नंबर तीसरा हमें दे रखा है x² e⁻x dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर भी दो ऐसी राशि दे रखी है कि दोनों राशियों का समाकलन हम जानते हैं। तो इसमें से x वाले पद को प्रथम और दूसरी राशि जो बची उसे हम द्वितीय पद के रूप में मानते हैं।
अब यहाँ पर हम गुणा का सूत्र लगाएंगे, तो पहली राशि वही, दूसरी राशि का समाकलन x के सापेक्ष करेंगे, माइनस पहली राशि का अवकलन, पहली राशि हमारे पास है एक्स स्क्वायर, दूसरी राशि का समाकलन हमारे पास है एक घात एक्स dx, और इस पूरी राशि का फिर से करेंगे समाकलन। अगली लाइन देखते हैं एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं एक ही घात एक्स का समाकलन एक ही घात एक्स ही होता है, माइनस आगे बढ़ते हैं तो ये समाकलन का चिन्ह वही रहेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2 आगे आ जाता है, 2 और घात एक कम होती है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, और एक ही घात एक्स का समाकलन एक ही घात एक्स होता है, ये dx हुई। यहाँ पर हमें जो घात 2 दे रखी थी अब घात 1 हो गई, पुनः हम x को पहला और एक ही घात x को दूसरा मानेंगे। इसे हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, पहले सरलतम रूप में लिखेंगे, माइनस ये 2 अचर पद को बाहर निकालेंगे और ये पूरे ब्रैकेट का हमको करना है समाकलन। x घात 2 एक घात x, पुनः हम वापस गुणा का सूत्र लगाएंगे, ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, पहली राशि हुई, दूसरी राशि का समाकलन माइनस पहली राशि का अवकलन, दूसरी राशि का समाकलन, और फिर से ये पूरी राशि का समाकलन। ये ब्रैकेट को बंद करते हैं, एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस ये 2 यही रहेगा, एक्स ई की घात एक्स का समाकलन करेंगे तो ई की घात एक्स ही प्राप्त होगा, माइनस समाकलन का चिन्ह, एक्स का हम एक्स सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, और ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स ही होगा। एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स, हम 2 का अंदर गुणा भी करते चलते हैं तो माइनस 2 एक्स ई की घात एक्स, माइनस 2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 और ई की घात एक्स और dx। अब हम जो 2 राशि लेके चले थे हमें अब सिंगल राशि प्राप्त हो गई है, अब हम इसका समाकलन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस 2 एक्स ई की घात एक्स प्लस 2 और ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स होगा। अब हम चाहते हैं तो अगली लाइन में ई की घात एक्स को हम कॉमन निकाल लें, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 हल होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो हमें दे रखा है x log x, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर हमें 2 राशि जो दे रखी है उसमें से x का समाकलन तो हम जानते हैं लेकिन log x का समाकलन नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर जिस राशि का समाकलन नहीं जानते हम उसे प्रथम राशि मानेंगे, तो log x प्रथम राशि होगी और x यहाँ पर दूसरी होगी। यहाँ पर हम गुणा का सूत्र लगाएंगे, तो जैसे हम जानते हैं प्रथम राशि एज इट इज़ रहेगी वही की वही रहेगी, तो यहाँ पर प्रथम राशि जो है वो log x है, log x। दूसरी राशि का समाकलन करेंगे तो x का समाकलन होगा माइनस पहली राशि का अवकलन, तो पहली राशि यहाँ पर है log x, दूसरी राशि का समाकलन x dx और पूरी राशि का होगा समाकलन। तो हमारे पास अगली स्टेज में जो मान प्राप्त होगा वो होगा log x। अब जैसे हम जानते हैं x का जो समाकलन होता है वो होता है x घात 2/2 माइनस यहाँ पर log x का जो अवकलन होता है 1/x, और x का हम यहाँ समाकलन कर रहे हैं तो होगा x घात 2/2 dx। ये पूरी राशि का समाकलन फिर से होगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर बटे 2 और log x माइनस, यहाँ हम थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से x कट जाएगा और ये 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ हमें मान प्राप्त होगा x और dx। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस 1/2 यही रहा। अब x का फिर से हम समाकलन करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा x घात 2/2। हम समाकलन पूर्ण कर चुके हैं, अब इसे हम थोड़ा सा सरलतम रूप में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 चाहो तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें यह प्राप्त होगा log x माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर और बटे 2। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 हल होगा। आइए हम सवाल देखते हैं 5वां। हमें जो सवाल 5वां दे रखा है वो है x log 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि log वाली राशि को प्रथम और शेष जो दूसरी राशि बची उसे द्वितीय पद मानते हैं। यहाँ हम गुणा का सूत्र का उपयोग करेंगे, तो पहली राशि वही log 2x और दूसरी राशि का समाकलन x dx
माइनस पहली राशि का अवकलन डी बटे डी एक्स लॉग 2x और दूसरी राशि का समाकलन x dx और इस पूरे पद का फिर से हम करेंगे समाकलन, तो ये dx। अगली स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ log 2x, x का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x घात 2 बटे 2 माइनस यहाँ पर log x का अवकलन करेंगे तो पहले log का करते हैं तो 1 बटे 2x का फिर से करेंगे 2 और x का हो जाएगा 1। आगे देखते हैं तो x का समाकलन x घात 2 बटे 2 और इस पूरी राशि का फिर से समाकलन करना है। तो देखते हैं ये 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से x कट जाएगा, तो हमें जो मान प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर बटे 2 और log 2x। यहाँ हमारे पास जो है 1 बटे 2 शेष बचा, तो 1 बटे 2 अचर राशि बाहर निकाल दिया और x बचा है, तो x का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। हमारे अगली स्थिति में एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x माइनस 1 बटे 2 और x का जो समाकलन होगा वो होगा x घात 2 बटे 2। इस प्रकार हम x घात 2 बटे 2 को फिर से कॉमन निकाल लेते हैं। x घात 2 बटे 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ हमें जो मान प्राप्त होगा log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। सवाल नंबर 5वें का हल होगा ये। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 6। यहाँ हमें दिया हुआ है x घात 2 log x। तो जैसे हम जानते हैं जिस राशि का समाकलन नहीं जानते हम उसे प्रथम पद देंगे, तो log x का हम समाकलन नहीं जानते इसलिए इसे प्रथम पद और x घात 2 है जो उसे द्वितीय पद दिया जाएगा। अब जैसे हम सूत्र के हिसाब से इसे जमाते हैं तो पहली राशि वही अर्थात log x वही रहेगा, दूसरी राशि का समाकलन x घात 2 और dx माइनस पहली राशि का हम यहाँ करते हैं अवकलन, पहली राशि हमारे पास log x और दूसरी राशि का समाकलन x घात 2 dx और इस पूरे पद का हम फिर से समाकलन करेंगे। log x घात 2 का समाकलन होगा तो x घात 3 बटे 3 माइनस इंटीग्रेशन log x का जो अवकलन हम जानते हैं 1 बटे x और यहाँ पर हम समाकलन कर रहे हैं x घात 2 का, तो x घात 2 का समाकलन होगा x घात 3 बटे 3 dx। अब यहाँ पर हम x घात 3 बटे 3 और log x को हम पहले लिख दिया और log x को बाद में लिखा माइनस। इसे जब हम सरल करते हैं थोड़ा सा तो ये x से x घात 3 काटेंगे तो बचेगा 2, ये एक बार कट गया और अचर पद माइनस 1 बटे 3 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा x घात 2 और dx। अब यहाँ हमें जो समाकलन करना है वो सिर्फ x घात 2 करना है, तो हमें x घात 3 बटे 3 log x माइनस 1 बटे 3 और x घात 2 का समाकलन यदि हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x घात 3 बटे 3। इस प्रकार हमें x घात 2 log x का समाकलन x घात 3 log x बटे 3 माइनस x घात 3 बटे होगा 3 या 9, चाहो तो हम यहाँ से फिर से कॉमन निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम ये सवाल का हल होगा। अब हम सवाल देखते हैं 7वें सवाल के रूप में हमें दिया है x साइन इनवर्स x। यहाँ पर वही नियम अप्लाई करेंगे, जिस राशि का समाकलन नहीं जानते हैं उसे हम प्रथम देंगे, यानी साइन इनवर्स x का हम समाकलन नहीं जानते तो इसे प्रथम और x वाले पद को द्वितीय राशि तो मानेंगे। तो फिर हम गुणा का सूत्र लगाएंगे, पहली राशि वही साइन इनवर्स x, पहली राशि वही, दूसरी राशि का समाकलन करेंगे x का करेंगे तो x dx माइनस पहली राशि का अवकलन, पहली राशि हमारे पास है यहाँ पर साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का हम अवकलन करेंगे और दूसरी राशि का करेंगे समाकलन x dx और इस पद का फिर से हम करेंगे समाकलन। तो अगली लाइन होगी हमारी साइन इनवर्स x, तो वही रहेगा, x का समाकलन करेंगे तो x घात 2 बटे 2 होगा माइनस ये समाकलन का चिन्ह वही। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स x का जब हम समाकलन करते हैं तो होता है 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x का अवकलन हुआ और यहाँ पर x का अब हम यहाँ करेंगे समाकलन तो x घात 2 बटे 2 ये dx। अब यहाँ पर हमें जो मान प्राप्त हुआ उसको थोड़ा सा हम जमा लेते हैं, x घात 2 साइन इनवर्स x बटे 2 ये प्राप्त हुआ माइनस अचर जो है आपके पास 1 बटे 2 यहाँ पर x घात 2 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
अब इस राशि का हमको समाकलन ज्ञात करना है। यहाँ हम एक्स स्क्वायर बटे 1 ऋण एक्स स्क्वायर को अलग से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे 2 माइनस 1/2 और इसे I1 नाम दे देते हैं और समीकरण 1 देते हैं। अब इस I1 को हम अलग से हल करेंगे। तो I1 हमारे पास जो मान है वो होगा एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस राशि का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें जो हर में दे रखाएगा कर्ण के अंदर की जो राशि इसे हम t मान लेंगे। तो माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये कर्ण के अंदर है तो इसे t की बजाय हम मानते हैं t स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका अवकलन करते हैं तो 1 का होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर t स्क्वायर का होगा 2t और dt माइनस 2x dx बराबर 2t और dt। जिसे हल करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो x dx बराबर t और dt। यहाँ से हमें x की राशि का मान और ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से हम x का मान भी निकाल लेते हैं। तो x का मान हमारे पास होगा 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है तो अंडर लगा देंगे तो x का मान हमारे पास होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर I1 बराबर यहाँ से एक एक्स और dx, एक एक्स dx के स्थान पर रख देंगे हम t और dt। अब यहाँ पर एक एक्स बचेगा तो उस x के स्थान पर रख देंगे √1 माइनस टी स्क्वायर और इस पूरी राशि को हमने टी स्क्वायर माना है तो वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो यहाँ हुआ t, तो ये t से t कट जाएगा तो हमारे पास जो मान हुआ √1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका हम √1 माइनस टी का हम सूत्र जानते हैं। इसका समाकलन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 x यानी यहाँ होगा t √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ पे सूत्र होता है a स्क्वायर बटे 2 तो a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1/2 और साइन इनवर्स होगा t बटे a और a का मान होता है 1 तो यहाँ होगा t। अब t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 t का मान हमारे पास जो हमने माना था तो अंडर रूट में आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में आएगा और यहाँ पर हमारे पास ये जो मान दे रखा है अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर तो √1 माइनस टी पूरे का मान होगा हमारे पास x तो यहाँ x रख देंगे धन 1/2 साइन इनवर्स और t का जो मान है हमारे पास t का मान क्या है हमारे पास x t का मान है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सारा मान जो हमें प्राप्त हुआ ये मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो लिखते हैं यहाँ पर हम समीकरण 1 में मान रखने पर तो समीकरण 1 में इसे हम वैल्यू पुट करेंगे और इसे हल करेंगे। हमारे पास जो समीकरण है वो हुआ I बराबर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे 2 माइनस 1/2 ये रखा। अब ये जो है I1 का मान पूरा रखेंगे तो 1/2 x पहले लिख देते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम थोड़ा सा हल कर लेंगे तो हमारे पास जो मान होगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे 2 माइनस 1/2 का अंदर गुणा करेंगे या 1/2 बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा 2 बाहर निकालेंगे 2 से गुणा होगा तो 1/4 हो जाएगा। हमें जो मान यहाँ प्राप्त हुआ x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इस सवाल का हल होगा। आइए सवाल नंबर हम देखते हैं 8वां। सवाल नंबर 8वें में x tan इनवर्स x ये हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर tan इनवर्स को पहला और x को दूसरा पद मानेंगे तो यहाँ पर हम सूत्र का उपयोग करते हैं। पहली राशि वही अर्थात tan इनवर्स x वही रहेगा, दूसरी राशि यानी x का समाकलन माइनस
प्रथम राशि का अवकलन। प्रथम राशि हमारे पास है tan इनवर्स x, तो इसका अवकलन। और दूसरी राशि का समाकलन, दूसरी राशि के रूप में हमें दिया है x dx, तो ये समाकलन। और इस पद का फिर से समाकलन किया जाएगा, तो ये हुआ हमारे पास tan इनवर्स, तो वही रहेगा। x का अवकलन तो यानी होगा समाकलन, तो x घात 2/2 माइनस यहाँ पर tan इनवर्स जो x दिया इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/1 प्लस x² इंटू, जब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे, x का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x घात 2/2 dx। हमारे पास जो अगली स्टेप प्राप्त हुई वो x घात 2/2 tan इनवर्स x माइनस इस 1/2 को बाहर निकाल लिया 1/2, और ये होगा x² प्लस x²। अब यहाँ पर ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, इसे हम उचित भिन्न में बदलेंगे, अर्थात x² में x² प्लस 1 से हम भाग देंगे, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो हम अलग से भाग दे के देख लेते हैं। अर्थात x² में भाग देंगे हम x² प्लस 1 से, इसे मानक रूप में जमा लिया। इस x² में इस x² से भाग दिया तो 1 प्राप्त होगा, इस 1 का पूरे से गुणा किया तो x² प्लस 1 घटाएंगे तो ये माइनस का ये कट जाएगा, तो शेषफल हमारे पास बचा -1। अब भाग नहीं जाएगा, तो जो हमारे पास हो भाग देने पर भागफल प्राप्त हुआ हमें 1, शेषफल -1/1 धन जो भाजक है वो 1 धन x²। तो इस प्रकार इस पूरी राशि का हमें जो मान प्राप्त होगा वो x²/2 tan इनवर्स x एज इट इज़ रखा -1/2, ये भाग देने पर हमें जो मान प्राप्त हुआ 1 - 1/1 प्लस x²। तो इस राशि का हमको अब समाकलन करना है, तो यहाँ होगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 वही रहेगा। 1 का समाकलन जो होता है वो x माइनस 1/1 धन x² का जो समाकलन होगा वो होगा tan इनवर्स x। इस प्रकार से सवाल नंबर 8वां हल होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 9वां। सवाल नंबर 9वें के रूप में हमें दिया है x cos इनवर्स x। तो जैसा हम जानते हैं कि जिस राशि का समाकलन नहीं होता उसे प्रथम अर्थात cos इनवर्स को हम प्रथम मानेंगे और x को द्वितीय। तो ये सवाल पूरा हमें जो सवाल नंबर हमने किया था 7वां जो था x sin इनवर्स x उसके ही समान होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें और स्वयं इसे हल करें। हम देखते हैं सवाल नंबर 10वां जो सवाल है वो है sin इनवर्स x की घात 2। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं sin इनवर्स x का हम समाकलन नहीं जानते हैं, तो इसके गुणा में हम एक पद 1 मानेंगे, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। हम इसमें sin इनवर्स x को मान लेते हैं, माना sin इनवर्स जो x है x बराबर से t माना। अब यहाँ पर हम sin इनवर्स का अवकलन न करते हुए हम यहाँ से x का पहले मान निकालें, तो x बराबर होगा sin t। अब यहाँ पर अवकलन किया जाएगा तो x का अवकलन होगा 1 dx बराबर sin का होगा cos t और dt। तो ये वैल्यू पुट करेंगे। dx जो है हमारे पास, dx के स्थान पे हमें जो मान रखना है वो cos t और dt, और sin इनवर्स x के स्थान पर रखेंगे t, तो ये हो जाएगा t की घात 2, या t रखेंगे तो t की घात 2 हो जाएगा, और dx के स्थान पर रखेंगे cos t और dt। इस प्रकार हमें अब जो समाकलन करना है वो है t की घात 2 cos t। यहाँ पर इन दोनों राशि का हम समाकलन जानते हैं, तो यहाँ हम t को प्रथम, t² जो है उसको प्रथम और cos t को द्वितीय राशि के रूप में मानेंगे। तो इसका हम सूत्र में जब वैल्यू पुट करते हैं तो पहली राशि वही रहेगी t की घात 2, दूसरी राशि का समाकलन यानी cos t का हम करेंगे समाकलन t के सापेक्ष ही करेंगे, ये ध्यान रखें। यहाँ हमने t के रूप में माना है तो पूरा सवाल t के रूप में ही चलेगा, माइनस यहाँ पर हम प्रथम राशि का अवकलन करेंगे वही t के सापेक्ष, तो d/dt लिखना है बेटा, ये ध्यान रखना है ना। t² का हमने अवकलन किया और यहाँ पर हमारे पास है cos t, इसका करेंगे समाकलन और इस पूरे पद का फिर से करेंगे समाकलन। तो अगला चरण होगा ये
टी स्क्वायर वही, कॉस का जब हम समाकलन करेंगे कॉस टी का तो हमें प्राप्त होगा साइन टी। याद रखें समाकलन कॉस का साइन होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन वही रहेगा, टी स्क्वायर का जो अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2t, और कॉस का समाकलन करेंगे तो होगा साइन टी और ये डी टी। अब जो घात 2 थी घात 1 के रूप में रूपांतरित हो गई। अब हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ टी स्क्वायर साइन टी -2 और ये हुआ टी इंटू साइन टी। अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 1 के रूप में इस पूरे सवाल को हम कर चुके हैं। तो टी पहला और साइन टी दूसरा, उसके पश्चात टी की वैल्यू रखेंगे। तो आइए हम इसे पूरा ही कर लेते हैं। तो ये टी स्क्वायर साइन टी -2 और यहाँ प्रथम राशि टी रहेगी, तो टी पहली राशि, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, एक दूसरे का समाकलन, और ये पूरी राशि का फिर से हम करेंगे समाकलन। तो आइए हम इसे देखते हैं। हमें जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ टी स्क्वायर साइन टी माइनस, यहाँ पर 2 गुणांक है टी। अब साइन का जो समाकलन हुआ वो होगा कॉस टी माइनस का, तो माइनस आगे लगा देते हैं, ये माइनस, यहाँ पर टी का जब अवकलन करेंगे तो होगा 1, और साइन का समाकलन होगा कॉस टी माइनस का, तो ये माइनस हम इसको प्लस बना देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देंगे वापस। यहाँ पर हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ टी स्क्वायर साइन टी -2 और ये माइनस का टी कॉस टी प्लस कॉस टी का फिर से समाकलन करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा साइन टी। अब मान रखने से पहले एक चीज़ हम ये ध्यान दें, जो राशि हमने मानी साइन के रूप में, तो पूरा सवाल साइन के रूप में होना चाहिए, साइन या टी के रूप में। तो ये तो साइन में है, यहाँ पर कॉस, इस कॉस को पहले हम साइन के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, तो ये होगा टी स्क्वायर साइन टी, 2 से अंदर गुणा भी कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 2t, और साइन को हम चेंज करेंगे सर्व समीकरण जानते हैं हम, कॉस टी को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2 और ये साइन टी। अब इसकी वैल्यू जो है वो रखेंगे, तो साइन की वैल्यू जो होगी वो होगी x, और t की जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स, तो यहाँ पर t के स्थान पर रख देंगे हम साइन x स्क्वायर, और साइन t की वैल्यू हमारे पास x है तो यहाँ रखा x प्लस 2, t के स्थान पे साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट में होगा 1 माइनस, यहाँ होगा x स्क्वायर -2, साइन t की वैल्यू होगी x। इस प्रकार से सवाल नंबर 8वें को हम हल करते हैं। हम अब अगला सवाल हमारे पास है जो, सॉरी ये सवाल नंबर 10वां था, सवाल नंबर 11वां। सवाल नंबर 11वें के रूप में हमें दिया है x कॉस इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम कॉस इनवर्स x को पहले t के रूप में मानते हैं, माना कॉस इनवर्स x बराबर t। हम यहाँ पर अवकलन भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर होगा यहाँ से साइन t। अब इसका अवकलन करेंगे तो x का होगा dx और साइन का होगा, अवकलन करते हैं तो cos t और dt। तो जैसे dx के स्थान पे हम cos t और dt रखेंगे, तो इसके स्थान पे हम dx को पहले रिप्लेस कर देते हैं, cos t और dt रखा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x का जो मान होगा x के स्थान पर रखेंगे साइन t, तो ये हमारे पास हुआ साइन t इंटू कॉस इनवर्स x की वैल्यू जो है t, तो t के रूप में मान लिया, और बटे में हमारे पास होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू रखेंगे साइन t, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर t। ये हुआ बराबर, इसको थोड़ा जमा लेते, t पहले लिख दिया साइन t और कॉस t, और 1 माइनस साइन स्क्वायर सर्व समीकरण जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होगा कॉस स्क्वायर, और वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो होगा कॉस टी और डी टी। ये कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा। अब हमें जो मान प्राप्त हुआ
टी और साइन टी। अब ये वही सवाल नंबर पहला जो अभी हमने किया, तो पहले जैसे ही होगा, ये पहला और ये दूसरा। इसके आगे से इसको आगे विद्यार्थी स्वयं हल करें और उसकी जांच करें। सवाल नंबर 12वें के रूप में हमारे पास जो सवाल है वो है x सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ हम देखते हैं तो दोनों राशियों को का हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो यहाँ पर x वाला पद जो होगा वो पहला और सेक स्क्वायर एक्स होगा वो दूसरा होगा। प्रथम नियम हमने जो देखा था उसी के हिसाब से हल करेंगे। तो पहली राशि वही और दूसरी राशि का समाकलन माइनस पहली राशि का अवकलन होगा डी बटे डी एक्स, यहाँ पर एक्स का, और समाकलन होगा वो सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इस पद का अवकलन के बाद वाला जो पद है उस पूरी का फिर से हम करेंगे समाकलन। यहाँ हम देखते हैं एक्स सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है 10x माइनस यहाँ पर x जो है x का अवकलन करेंगे तो 1 और सेक स्क्वायर का समाकलन होगा 10x dx बराबर x 10x माइनस 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10x होगा, और 10x का हम करेंगे समाकलन तो इसका होगा log सेक x, या माइनस में लिखेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, log cos x भी लिख सकते हैं माइनस के रूप में। तो हम 10x का जो समाकलन लिखते हैं log सेक x। इस प्रकार सवाल नंबर 12 ये हल हुआ। अगला सवाल जो हम देखते हैं वो 13वां है। सवाल नंबर 13वें के रूप में हम देखते हैं tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं जिस राशि का समाकलन नहीं होता है उससे पहला, तो ये tan इनवर्स को पहला भी देंगे। यहाँ पर दूसरी राशि के रूप में कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे और इसे दूसरा पद देंगे dx। तो इसे हम प्रथम राशि यानी वही tan इनवर्स x वही रहेगी, दूसरी राशि का समाकलन यहाँ पर 1 का समाकलन होगा माइनस पहली राशि का अवकलन। पहली राशि के रूप में हमारे पास है tan इनवर्स x और दूसरी राशि यहाँ पर 1 dx। ये अवकलन के बाद का जो पद है इस पूरे का फिर से हम करेंगे समाकलन, तो ये होगा dx बराबर tan इनवर्स x और 1 का समाकलन करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा माइनस यहाँ पर tan इनवर्स x का जो समाकलन होता है वो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर 1 जो है 1 dx तो इसका समाकलन होगा x dx। ये हुआ x tan इनवर्स x माइनस यहाँ पर x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हमें जो अंश में मान प्राप्त हुआ वो x और हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम देखते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है 1 का तो 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा और 2 का भाग करते हैं। तो x tan इनवर्स x माइनस 2 का हमने भाग किया और 2 का गुणा किया तो हो गया 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखते हैं हर का अवकलन यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होता है 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो इस प्रकार एक सूत्र से हम जानते हैं, यदि हम इसे तो पहले लिख देते हैं tan इनवर्स x माइनस 1/2। यदि हर का अवकलन अंश होता है तो इस पूरी राशि का जो समाकलन होगा वो होगा log हर यानी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये यहीं पर सवाल समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल जब हम देखते हैं तो है वो 14। क्वेश्चन जो 14 है वो हमारे पास है x log x की घात 2। हम जानते हैं कि जिस राशि का समाकलन नहीं जानते हैं अर्थात log x का हम समाकलन नहीं जानते हैं तो ये प्रथम पद हो जाएगा और x वाला पद दूसरा होगा। तो यहाँ पर जो log x है log x घात 2 वही रहेगा और x dx का हम समाकलन करेंगे माइनस यहाँ पर पहली राशि का अवकलन करते हैं। तो पहली राशि के रूप में हमारे पास है log x की घात 2, दूसरी राशि का करते समाकलन तो x dx इसका समाकलन करेंगे और अवकलन के बाद वाला जो पद है इस पूरी राशि का करते हैं फिर से समाकलन। तो हमारे पास यहाँ पर log x का होल स्क्वायर और x का समाकलन करेंगे तो x की घात 2/2 माइनस यहाँ पर अवकलन करेंगे तो पहले घात का करते हैं। तो हम जानते हैं घात इसमें आगे आती है 2 और log x घात 1 कम होगी तो log x ही बचेगा
फिर से log x का फिर से करेंगे तो log x का अवकलन करते हैं। अभी हमने घात का किया, अब log x का अवकलन करेंगे तो होगा हमारे पास 1/x। आगे बढ़ते हैं तो x का समाकलन करेंगे तो x घात 2/2 dx। इसे हल करके 2 से 2 कट जाएगा और x घात 2 से एक बार x कट जाएगा। तो हमारे अगली स्टेज जो प्राप्त हुई x घात 2/2 log x की घात 2 माइनस यहाँ हमें प्राप्त हुआ x और log x। जैसा कि हम जानते हैं पहले x log x घात 2 दी थी, यहाँ हमें log x प्राप्त हुआ। इसे एक बार और करेंगे तो ये प्रथम पुनः और ये द्वितीय रहेगा। तो ये x घात 2/2 और log x इस पूरी की घात 2 माइनस यहाँ पर हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे क्योंकि माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। पहली राशि वही log x हुई, दूसरी राशि का समाकलन माइनस पहली राशि का अवकलन। पहली राशि के रूप में हमारे पास है log x और दूसरी राशि के रूप में है x dx और अवकलन की बाद की पूरी राशि का फिर से हम करेंगे समाकलन dx और ये ब्रैकेट कर देते हैं बंद। हमारे पास यहाँ पर x घात 2/2 log x का स्क्वायर ये माइनस यहाँ हम देखते हैं तो वह log x। अब x का समाकलन करेंगे तो x घात 2/2 माइनस ये समाकलन के अच्छी बाद में हम देखते हैं तो log x का अवकलन है तो इसका अवकलन होगा 1/x। x का समाकलन तो x घात 2/2 और dx ये ब्रैकेट बंद किया, x स्क्वायर से x एक बार कट जाएगा। यहाँ हमारे पास मान राशि ये दे रखा है जो x घात 2/2 log x का स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो माइनस इसे पहले लिख दिया x घात 2/2 log x, यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 और यहाँ बचा हमें हमारे पास x और dx। अब हमें सिर्फ इस x का समाकलन करना है तो x घात 2/2 log x इस पूरी की राशि की घात 2 माइनस x घात 2/2 log x प्लस 1/2 और x का करेंगे तो x घात 2/2। अगली लाइन में हो जाएगा, यहाँ पर इसका कर देंगे हम मल्टीप्लाई तो 1/2 चाहो तो x घात 2/2 हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हमारे पास प्राप्त होगा log x इस घात 2 माइनस x घात 2/2 कॉमन निकाल चुके हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा log x और प्लस यहाँ से x घात 2/2 बाहर आया तो बचा यहाँ पर 1/2। इस प्रकार से सवाल नंबर 14 हल होगा। अगला सवाल जो है वो है सवाल नंबर 15। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 15 को। सवाल नंबर जो है 15 उसके रूप में हमें प्राप्त है x घात 2 धन 1 और log x। तो हम जानते हैं log x का समाकलन नहीं जानते तो log x को पहला और ये शेष राशि से दूसरा मानेंगे। तो आइए हम इसे करते हैं गुणा के सूत्र से। तो पहली राशि वही, दूसरी राशि का समाकलन तो यहाँ समाकलन होगा x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस पहली राशि का अवकलन तो पहली राशि के रूप में हमारे पास है log x का करेंगे अवकलन और दूसरी राशि का समाकलन x स्क्वायर प्लस 1 इसका समाकलन और ये अवकलन के बाद की पूरी राशि इसका करेंगे फिर से समाकलन। ब्रैकेट लगा देते हैं एक बार और तो यहाँ हमारे पास है log x, ये log x है। यहाँ हम समाकलन करेंगे x स्क्वायर का तो x घात 2 इसका करेंगे तो x घात 3/3 धन 1 का समाकलन करेंगे तो होगा x माइनस आगे बढ़ते हैं log x का हम समाकलन करेंगे तो होगा 1/x log x का अवकलन किया तो हमें जो मान प्राप्त हुआ वो 1/x। यहाँ समाकलन करना है x घात 2 धन 1 का तो होगा x घात 3/3 धन 1 का करेंगे तो x और dx। ये x घात 3/3 धन x और log x इस प्रकार से हमने जमा दिया माइनस यहाँ हम थोड़ा सा इसे हल करेंगे 1/x। इस ब्रैकेट में से हम x को कॉमन निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा x घात 2/3 धन 1 और dx। x से x को हम काट देंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा जो मान वो x घात 3/3 प्लस में x और इंटू log x ये माइनस। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 जो अचर है वो बाहर लिख देंगे
माइनस का गुणा भी कर लेंगे। अब x घात जो 2 है उसका होगा x घात 3/3। अब जब इसका 1 से करेंगे तो होगा ये तो हो गया, -1 का मल्टीप्लाई भी कर दिया तो माइनस और 1 का समाकलन होगा x। इस प्रकार से इसे हम एक स्टेज और बढ़ा देते हैं तो यहाँ होगा x घात 3/3 धन x और log x माइनस यहाँ होगा x घात 3 बटे हो जाएगा 3 का 3 से गुणा 3 3 9 माइनस x। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 15 होगा। इसका हल सवाल नंबर 16 के रूप में हम देखते हैं। सवाल नंबर 16 के रूप में हम देखते हैं तो हमारे पास है e की घात x sin x धन cos x। ये एक बड़ा विशेष सवाल है। यहाँ पर इसे हम निरसन नियम के द्वारा हल करते हैं। तो हमारे पास जो निरसन नियम होता है वो इस प्रकार का है, सूत्र हम लिख के देखते हैं। यदि e की घात x और यहाँ पर एक फलन f(x) है और दूसरा फलन यहाँ पर f'(x) है, अर्थात इसी का अवकलन यहाँ पर विद्यमान है और इसका पूरे का गुणांक e की घात x है, तो इस पूरी राशि का जो समाकलन होगा वो e की घात x और f(x) होगा। ये निरसन नियम कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं sin x का जो अवकलन होता है cos x, अर्थात हमारे पास जो f(x) है वो है sin x और इसका यदि हम अवकलन करते हैं डैश लगा देते हैं तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा cos x। तो पूरी राशि का जो समाकलन होगा, हम समाकलन देखते हैं तो e की घात x और f(x) ये होता है इसका समाकलन। तो e की घात x और f(x) की जो वैल्यू है sin x यहाँ रख देते हैं तो ये पूरी राशि का समाकलन बहुत छोटा सा है। ये निरसन नियम के द्वारा इसे हल किया जा सकता है। अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर जो 17 है वो है e की घात x बटे 1 धन x²। यहाँ पर भी e की घात x इसका गुणांक है। निरसन नियम के आधार पर इसे हल करेंगे तो इसे हम जमाते हैं पहले तो e की घात x। अब बटे में देखते हैं 1 धन x है तो अंश में भी 1 धन x होना चाहिए, तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे। तो हमने 1 प्लस x 1 जोड़ा और 1 घटाया और 1 प्लस x इसका लिखा होल स्क्वायर dx। इसे हम थोड़ा आगे और हल करेंगे। e की घात x यहाँ पर 1 प्लस x, इसमें 1 प्लस x का स्क्वायर इसका भाग देंगे माइनस 1 बटे 1 धन x इसका स्क्वायर इसका भाग देंगे। तो यहाँ हमें e की घात x 1 प्लस x से एक बार यहाँ कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/1 प्लस x और माइनस 1/1 प्लस x का यहाँ बचा होल स्क्वायर। तो वही निरसन नियम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बटे में है तो ये कम घात है तो इसका अवकलन अधिक घात होगा। तो यहाँ पर हमारे पास f(x) के रूप में 1/1 प्लस x होगा तो इसका f'(x) अर्थात इसका यदि हम अवकलन करेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 1/1 प्लस x²। तो इस पूरी राशि का जो समाकलन होगा वो हम जानते हैं e की घात x और f(x) होगा। तो यहाँ पर e की घात x और f(x) की वैल्यू हमारे पास है 1/1 प्लस x²। एक बात यहाँ पर थोड़े विशेष रूप से ध्यान दें, जब हम समाकलन करते हैं किसी राशि का तो हम यहाँ पर समाकलन नियतांक के रूप में प्लस c का उपयोग करते हैं। तो जितने भी सवाल यानी समाकलन के हैं उसमें हम एक समाकलन नियतांक का उपयोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 के रूप में हमारे पास है e की घात x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। इसे भी निरसन नियम के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ e की घात x और ये जो अंश में है 1 प्लस साइन x इसे अभी हम एज इट इज रखेंगे और 1 धन कॉस x का हम सूत्र जानते हैं होगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब निरसन नियम से इसे दो पद के रूप में रूपांतरित करेंगे e की घात x। तो यहाँ पर 1/2 कॉस स्क्वायर x/2 धन साइन x/2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे जमाएंगे। सवाल देखने में थोड़ा सा कठिन है, सवाल सरल ही है। 1/2 कॉस स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 प्लस साइन को यहाँ पर फिर विभाजित करेंगे अर्धकोण में, चूंकि ये अर्धकोण में तो इसे भी अर्धकोण में तोड़ेंगे।
तो इसका मान होगा 2 साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 हमारे पास पहले से है, 2 से 2 कट जाएगा, एक बार यहाँ कॉस कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जो मान होगा e की घात एक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 धन। अब हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 एक्स बटे 2। अब यहाँ पर दो राशि है हमारे पास, तो यहाँ पर 10 का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, अर्थात हमारे पास जो एफ एक्स होगा वो होगा 10 एक्स बटे 2। और यदि हम इसका अवकलन करते हैं एफ एक्स, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स बटे 2, और एक्स बटे 2 का फिर से करेंगे तो एक्स का 1 और बटे का 2 बचेगा, 1/2, तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इस पूरी राशि का समाकलन होगा हमारे पास e की घात एक्स और एफ एक्स। तो e की घात एक्स और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 10 एक्स बटे 2। जैसा कि हम जानते हैं समाकलन नियतांक के रूप में इनमें प्लस सी का हम उपयोग करेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 के रूप में हमारे पास है e की घात एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ये सीधा सवाल जमा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं 1/x का अवकलन 1/x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एफ एक्स जो होगा 1/x होगा, और इसका अवकलन यदि हम करेंगे f' तो होगा, जिसे हम जानते हैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हम अलग देखते हैं, ये एक्स घात -2 होगा। यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे आती है -2, एक्स घात -2 प्लस 1, तो -2 और एक्स घात -1 बचा, तो -2 और इसे लिखेंगे 1/x। तो हमारे पास जो मान होगा वो यहाँ पर हम 1/x स्क्वायर जो है 1/x, इसे प्रथम पद माना है, तो 1/x ऊपर जाएगा तो ये होगा एक्स घात -x। एक बार इसको फिर से हम करते हैं, तो ये एक्स अलग से कर लेते हैं, इसे d/dx एक्स घात -1। हमने 1/x को ही एफ एक्स माना था, तो इसका अवकलन ये आगे आएगा, तो -1 आगे हो गया। अब इसकी घात जो होगी -1 और -1 एक और कम होता है, तो -1 एक्स घात होगा -2, तो -1 और इसे लिखेंगे 1/x स्क्वायर, अर्थात -1/x स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये -1/x स्क्वायर ये मान है। तो इस पूरी राशि का जो समाकलन होगा वो e की घात x और एफ एक्स होगा i। तो ये e की घात x तो वही रहा, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/x, और यहाँ पर भी हम समाकलन नियतांक का उपयोग करेंगे, तो प्लस c लगा देंगे। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 20वां। सवाल नंबर 20वां प्यारे बच्चों, सवाल नंबर जो 17वां है बिल्कुल उसी के अनुसार आपको करना है। और सवाल नंबर हम देखते हैं फिर 21वां। ये जो सवाल नंबर 21वां है e की घात 2x और साइन x के रूप में है, तो यहाँ पर हम अब इसमें प्लस में कॉस वगैरह नहीं है, तो निरसन नियम का इसमें उपयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम गुणा का उपयोग करेंगे, तो दो राशि बेटा दी है, तो यहाँ पर दोनों राशि का समाकलन जब हम जानते हैं तो e की घात x वाला जो पद होता है उसे हम प्रथम पद के रूप में मानते हैं, और ये हो जाएगा द्वितीय पद। इससे हम समीकरण 1 के रूप में दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर पुनः गुणा का उपयोग करेंगे, गुणा का सूत्र का, तो ये i बराबर e की घात 2x, यानी प्रथम राशि वही, दूसरी राशि का समाकलन माइनस पहली राशि का अवकलन, दूसरी राशि का समाकलन, और अवकलन के बाद की जो राशि है उस पूरे का हमको करना है समाकलन। तो यहाँ पर e की घात 2x साइन का समाकलन होता है, cos x माइनस का, तो ये माइनस आगे लगा दिया, माइनस यहाँ पर e की घात 2x का जो अवकलन करेंगे तो e की घात 2x ही होगा, लेकिन 2x का फिर से करेंगे तो 2 गुणा में आ जाएगा। साइन x का समाकलन करेंगे तो होगा माइनस का cos x और dx। इसे हम थोड़ा जमा लेते हैं, माइनस e की घात 2x cos x, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 e की घात 2x और cos x dx। फिर से इसे प्रथम और द्वितीय माना जाएगा इसे, तो यहाँ पर e की घात ये माइनस में है 2x
कॉस एक्स प्लस ये 2 बाहर रखेंगे, पहली राशि वही, दूसरी राशि का समाकलन माइनस, इसे नीचे लिख लेते हैं हम यहाँ पर, माइनस पहली राशि का अवकलन, पहली राशि में हमारे पास एक घात 2x, दूसरी राशि का समाकलन cos x dx, और अवकलन के बाद की पूरी राशि का फिर से करेंगे समाकलन, ये समाकलन, और ये ब्रैकेट बंद किया यहाँ पर। ई की हमारे पास माइनस एक घात 2x cos x प्लस 2, ए की घात 2x, cos का समाकलन करेंगे तो sin x, और ये माइनस, तो ये माइनस एक घात 2x का अवकलन करें तो ए की घात 2x, और गुणा में फिर 2x का फिर करेंगे तो ये 2, और cos का करेंगे तो sin x, और यहाँ पर इस पूरी राशि का फिर से समाकलन है तो ये समाकलन का चिन्ह। अब पहले 2 का अंदर गुणा कर लेते हैं तो होगा माइनस एक घात 2x cos x, और अंदर गुणा करेंगे हम तो ये होगा धन का 2 e की घात 2x sin x, और इससे करेंगे तो 2 का 2 दूआ 4, ऋण का 4 e की घात 2x और sin x dx। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये जो पूरी राशि है बेटा, ये हमने जो देखा था, ये समीकरण 1 दिया है, पूरा समीकरण 1 है, तो इसे हम आई के द्वारा प्रदर्शित किया है, तो इसे इस पूरे मान के स्थान पे हम रख देंगे आई। ये 4 के बाद का पूरा मान जो है आई के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ हमारे पास माइनस ए की घात 2x cos x प्लस 2 ए की घात 2x sin x माइनस 4, और इसे लिख देंगे आई लिखेंगे, और आई पहले से इधर है तो इस 4 को इधर ले आएंगे तो i प्लस ये होगा 4i, और यहाँ से हम e की घात 2x कॉमन निकालेंगे, तो e की घात 2x कॉमन निकाला तो पहले ये वाला मान लिख देंगे 2 sin x और माइनस cos x बाद में लिख देंगे, 4 और 1 हो गया 5i बराबर e की घात 2x, और यहाँ हुआ 2 sin x माइनस cos x, 5 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो आई बराबर e की घात 2x बटे 5, ये होगा 2 sin x माइनस cos x, प्लस समाकलन नियतांक का प्रयोग कर दो तो c हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर जो हमने किया वो था 21वां, तो इस प्रकार से सवाल नंबर 21वां हल होगा। अब हमारे पास जो सवाल नंबर बचा है 22वां, तो आइए हम सवाल नंबर 22 को हल करते हैं। सवाल नंबर जो हमें 22वां दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो हम इसका सूत्र जानते हैं, लेकिन सूत्र से रूपांतरित करने के पहले हम इसे मान के करते हैं। तो यहाँ पर 2x बटे 1 धन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम x को मानते हैं बेटा, x बार मानते हैं टेन थीटा, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे, x का होगा dx और बराबर टेन का होगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, आई बराबर वैल्यू पुट करते हैं तो ये यहाँ पर dx के स्थान पर रख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, साइन इनवर्स यहाँ हमने माना 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आई बराबर ये हुआ साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ से साइन साइन इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम त्रिकोणमिति कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास मान प्राप्त होगा, और 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पर 2 अचर है बाहर निकाला हुआ थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पर इस सवाल को जब हम हल करते हैं तो ये पहली राशि हो जाएगी और दूसरी सवाल। इस सवाल को हमने सवाल नंबर 12 जो था प्रश्न नंबर
12। प्रश्न नंबर 12 पे इस सवाल को हमने हल किया है, तो प्रश्न नंबर 12 के अनुसार इसे हल करेंगे और आखिरी में थीटा के स्थान पर ये जो वैल्यू है टेन थीटा के स्थान पे x और थीटा का जो मान आएगा यहाँ से टेन इनवर्स x के रूप में प्राप्त होगा, वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको सवाल नंबर 22वां भी हल हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 7.22 है इसे हल करते हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।